अगर आज भी आप जाकर गूगल पर यह सर्च करते हैं कि हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन इंडिया, तो सबसे पहले नंबर पे आपको डाटा साइंटिस्ट दिखाएगा। तो क्यों ना इस फील्ड में ही उतरा जाए। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस प्रकार से डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं और डाटा साइंटिस्ट ऑन एन एवरेज इंडिया में कितना कमाते हैं, डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस की नीड होती है और आप किस तरीके से एक डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, किस कंपनी में आपको कैसे जॉब मिलेगी, सारी चीजें जानेंगे शुरू से लेकर आखिरी तक। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एक डाटा साइंटिस्ट होता कौन है। मोस्टली चीजें जो आप देख रहे हैं उन्हें डिजाइन करने वाला सोशल मीडिया पर एक डाटा साइंटिस्ट ही होता है। इन्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप सिर्फ पैसा देख रहे हैं तो पैसा तो ज्यादा है पर मेहनत भी उतनी ही ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस वीडियो को अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं। जब आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, इसके नीचे आपको और भी बहुत सारी सिमिलर वीडियो सजेशन में मिल जाएंगी। ये जो एक प्रोग्राम बनाया गया है सजेशंस वाला, ये एक डाटा साइंटिस्ट के द्वारा ही बनाया गया है, प्रोग्राम किया गया है यूट्यूब एप्लीकेशन को, तभी आप इसमें इस वीडियो को देख पा रहे हैं और इसके नीचे सिमिलर वीडियोस को देख पा रहे हैं। हजारों लाखों में कंटेंट है आज हमारे पास पूरे इंटरनेट पर, हजारों लाखों डाटा है आज हमारे पास इंटरनेट पर। उन डाटा में से जो उनकी काम की चीज होती है उन्हें एक फॉर्मेट वाइज तैयार करके एक प्रोग्राम बनाते हैं और वो जो प्रोग्राम होता है वही डाटा साइंस का एक नमूना है। तो जब आप डाटा साइंटिस्ट बन जाते हैं तो आपको बहुत सारी कंपनियां हायर करने के लिए आएंगी, क्योंकि हर कंपनी में डाटा साइंटिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के सेल्स के लिए। अगर डाटा साइंटिस्ट नहीं होंगे उनकी कंपनी में तो उनके जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो ज़्यादा सेल नहीं हो पाएंगे और टारगेटेड ऑडियंस तक, टारगेटेड कस्टमर्स तक उनके जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो नहीं जा पाएंगे विथआउट डाटा साइंटिस्ट। तो ये तो हम समझ गए कि एक डाटा साइंटिस्ट कौन होता है, पर अब ये हम बात करते हैं कि डाटा साइंटिस्ट हम बन किस तरीके से सकते हैं। डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए सबसे पहला मेथड जो आता है वो ये है कि आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। आपने 12th जो करनी है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से करनी है। पीसीएम से आपका 12th होना चाहिए। जिसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना है। ग्रेजुएशन में आपको बीएससी का ऑप्शन मिलेगा। बीएससी मैथ कर सकते हैं आप, बीएससी इन डाटा साइंस कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। इसके अलावा आप बीटेक भी कर सकते हैं या फिर बीई भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ओवरऑल आपको मैथमेटिक फील्ड से रहना है और टेक्निकल फील्ड से रहना है जहां पर आपको कंप्यूटर की एजुकेशन मिले। हाँ, यहां पर आप बीसीए भी कर सकते हैं और इसके बाद यहां पर अगर आप बहुत अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं तो बैचलर्स के बाद आपको मास्टर डिग्री भी करनी होगी, तो उसमें और भी ज्यादा अच्छे सैलरी के चांसेस आपको मिल जाते हैं। जैसे कि आप बीटेक के साथ यहां अगर एमटेक करते हैं या फिर आप एमबीए करते हैं। अब यहां पर सिर्फ ग्रेजुएशन करने तक की बात नहीं रह जाती है, आपके अंदर स्किल्स भी होनी चाहिए। स्किल से मेरा मतलब है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए। एटलीस्ट किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपकी पाइथन में अच्छी पकड़ हो सकती है। अगर आप पाइथन में इंटरेस्टेड हैं तो पाइथन आपके लिए बहुत काम की चीज हो सकती है। इसके अलावा आप आर में अच्छी पकड़ बना सकते हैं और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनमें से किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर आप अच्छी पकड़ रख सकते हैं। बट मोस्टली लोग पाइथन यूज करते हैं और पाइथन से ज्यादा काम भी हो जाते हैं आपके। तो अगर आप पाइथन में अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। अब इतनी चीजें अगर आपके पास आ जाती हैं तो आप तैयार हैं एक डाटा साइंटिस्ट बनकर एक अच्छी सैलरी पाने के लिए। अब बात करते हैं कि जॉब हमें मिलेगी कैसे। देखिए, जॉब के लिए सबसे पहली चीज तो ये है, जब आप बैचलर्स डिग्री कर रहे होंगे या फिर मास्टर्स डिग्री कर रहे होंगे तो बहुत सारी कंपनियां कॉलेज में आती हैं और वो कैंपस से ही हायरिंग करती हैं, कैंपस हायरिंग करती हैं। तो वैसे में अगर आप उनके इंटरव्यूज को पास कर लेते हैं और आपका कैंपस से प्लेसमेंट हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी कि अच्छी अच्छी कंपनियां आती हैं, विप्रो, HCL, टेक महिंद्रा, बहुत सारी कंपनियां आपको मिलेंगी, उनमें आप जा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। अगर आपकी कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो पाती है पर आपके अंदर स्किल्स अच्छी हैं तो टाइम टू टाइम ये कंपनियां एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए इंटरव्यूज अरेंज कराती रहती हैं। आप उनके इंटरव्यू में जाएंगे, अपना रिज्यूमे रेडी करेंगे और इंटरव्यू देंगे। आपकी जो स्किल्स हैं वो आप बताएंगे, रिज्यूमे में मेंशन करेंगे सब कुछ, और अगर आप स्किल्ड हुए, उनके काम के हुए, तो वो आपको हायर करेंगे और एक अच्छी सैलरी पैकेज देंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमें सैलरी पैकेज कितनी मिलती है। अगर हम
हम एक डाटा साइंटिस्ट बनते हैं इंडिया में। ऑन एन एवरेज स्टार्टिंग सैलरी अगर बोले एक फ्रेशर की तो 4 से 5 लाख रुपए होती है स्टार्टिंग सैलरी पर एनम, पर मंथ नहीं पर एनम। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 40,000 रुपए तक मंथ का हो सकता है। जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। अगर यहाँ पर हम बात करें यूएसए जैसी कंट्री में, तो यूएसए जैसी कंट्री में ऑन एन एवरेज एक डाटा साइंटिस्ट की सैलरी 1 करोड़ रुपए होती है। इंडियन रुपीस की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ रुपए तक एक साल की रहती है, तकरीबन 11 से $11,500 पर एनएम के। और अगर अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास हो जाता है तो आप 20 से 25 लाख रुपए पर एनएम का इंडिया में भी आसानी से पा सकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप एक डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं और एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।